हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अल्पना स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप सभी के सामने क्लास 11th और 12th के रीडिंग सेक्शन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है नोट मेकिंग एंड समरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। बस इसके कंसेप्ट को समझ अच्छे से, जितने अच्छे आप समझोगे, कंसेप्ट इसके समझोगे, उतना बेटर आप इसे लिख सकते हो। रीडिंग सेक्शन के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। आप इसे अच्छे से समझिए और अपने शब्दों में लिखने की और प्रैक्टिस करिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं एक लेती एग्जांपल, इसे इस कंप्लीट पैसेज है, जिसमें कि ये CBSE 2020 के में देखा गया था, पेपर में देखा गया था, जिसमें है कि टेलीविज़न से रिलेटेड है। अब इस कंप्लीट पैसेज को तो हम नहीं पढ़ेंगे, एक जनरल देख लें कि ये एक पैसेज जो है वो टेलीविज़न से रिलेटेड है। क्या टेलीविज़न के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, लाइक दैट। फर्स्ट इसमें है कि हाउ, फर्स्ट टॉपिक देख ले इसका पैराग्राफ फर्स्ट में, हाउ डज टेलीविज़न इफ़ेक्ट्स आवर लिव्स। It can be very helpful to people who carefully choose the shows that they watch. Television can increase our knowledge of the outside world. There are highly quality programs that help us understand many fields of study, science, medicine, the different arts, and so on. Moreover, television benefits very old people who can't leave the house, as well as patients in hospitals. It also offers non-native speakers the advantage of daily informal languages practice. They can increase their vocabulary and practice listening. Means that और जितने भी इसमें हैं आपको टेलीविज़न से रिलेटेड है कि वो क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे वो इसमें, तो आप इसे अच्छे से पहले पढ़ेंगे सभी 4 से 5, इसमें लगभग 4 से 5 पैराग्राफ होता है। ये 800 वर्ड का होता है। इसे आप अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इसके पढ़ने के रीडिंग्स और सब हेडिंग्स जानने होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एवर पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इसमें आपको कंप्लीट पैसेज पढ़ने के बाद, ये जितने भी पैसेज आप 4-5 पैसेजेस हैं, इस पैसेजेस को पढ़ने के बाद आपको इसके नोट मेकिंग बनानी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको हेडिंग्स देनी है और उसके बाद उसके सब हेडिंग्स को लिखना है। यूज़ रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन, मिनिमम 4, कम से कम 4 एब्रीविएशन आपका होना चाहिए। मैक्सिमम आप 7, 8, 9, 10 तक भी जा सकते हैं, बट मिनिमम आपको 4 तो लिखना ही है। एंड फॉर्मेट यू कंसीडर सुटेबल, सप्लाई ए सुटेबल टाइटल टू। ये आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं आइए कैसे इसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, और बी सेक्शन में आप इसके समरी भी 80 वर्ड्स में लिखेंगे, 80 to 85 वर्ड्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट में इसमें टाइटल लिखना होता है। जैसे कि हमने टेलीविज़न के बारे में पढ़ा, तो हमें पूरा कंप्लीट पैसेज देखने के बाद एक यही समझ में आता है कि इससे कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। तो मैंने इसका जो बेस्ट टाइटल समझा, उसमें मैंने लिखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न, ये हमारा टाइटल हो गया, जिसे हम हेडिंग्स कहते हैं। इस हेडिंग्स के बाद हमारा फर्स्ट जो है, ये सब हेडिंग है 1। सब हेडिंग्स, फर्स्ट इज हेडिंग, टाइटल इज हेडिंग, एंड नाउ नेक्स्ट इज सब हेडिंग, दैट इज 1। इसके अब हम बेनिफिट्स लिखेंगे। बेनिफिट्स में भी है, जो हम इसके बेनिफिट्स बताएंगे वो हमें इसे टुकड़े में और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज दैट हमने बेनिफिट्स बताया इंक्रीज नॉलेज के, तो देखो आप देखा आपने सबने, नॉलेज की जगह हमने सिर्फ KNOW एब्रिविएशन यूज़ किया है। और पॉइंट इंक्रीजेस नॉलेज, व्हाट इंक्रीजेस नॉलेज, इट हैज़ 1.1 का सब हेडिंग 1.1.1। ये 1.1 के को इंक्रीज़ कर रहा है, कि लाइन को की बातों को अपने शब्दों में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ 1.1 का ये 0.1 टॉपिक हो जाएगा, यानी 1.1.1 टॉपिक ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। इट मीन्स इंक्रीजेस नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। 1.1 का 2 हो जाएगा साइंस, इंक्रीजेस नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, साइंस। 1.13 मेडिसिन एंड 1.14 डिफरेंट आर्ट्स। सो
आप से देख सकते हैं डिफरेंट को भी हमने DIFF लिखा। तो ये जो आपका है ये आपके सब टाइटल्स को आपको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप इसे जितना बेटर डिवाइड करोगे उतना ही ये आपके लिए अच्छा हो। नोट मेकिंग में आपको इसी चीज़ का पॉइंट्स का बेसिकली ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हम 1 पॉइंट डाले थे बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज 1.2 रिक्रिएशन ऑफ ओल्ड पीपल एंड पेशेंट्स। रिक्रिएशन ऑफ ओल्ड पीपल एंड पेशेंट्स, तो इसमें आपने क्या दिया। एंड नेक्स्ट इज 1.3 इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस। इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस। 4 is increase vocabulary and helps practice listening. Increases vocabulary and helps practice listening. आप देख सकते हो आप मैक्सिमम क्या है हमने कितने एब्रिविएशन यूज़ किए 1 2 vocabulary की जगह vocab डॉट, आप बिना विदाउट डॉट नहीं कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आपको इस तरह से आपको लिखना है इसके एब्रिविएशन को। Increases vocabulary and helps practice listening. 1.4 का ये जो टॉपिक आप ये जो देख रहे हैं ये सारे 1.1 1.1 के सारे और भी टॉपिक्स है जो कि 1.1 हो जाएगा, 1.12 1.13 1.14 और उसके बाद 1.2 1.3 1.4। अब नेक्स्ट इज 2 सब हेडिंग्स 2 दैट इज डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज के कौन कौन से होंगे। सेकेंड फर्स्ट इज ए 2 चूँकि सब हेडिंग्स इसमें हमने हमारा 2 सब हेडिंग्स है ये, तो 2 सब हेडिंग्स के जो भी हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे वो 2.1 होगा। समझ रहे हैं आप, बेहतर से समझ रहे हैं। जो नेक्स्ट आपका 2 नंबर का जो सब हेडिंग्स होंगे उसके जो सब पॉइंट्स होंगे उसके जो पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे वो 2.1 होगा। तो 2.1 में हमने लिखा पीपल वॉच फॉर 6 hours और मोर। पीपल वॉच फॉर 6 hours और मोर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक आपने पीपल को जहाँ भी डिस्क्राइब किया है वहाँ उसका एब्रिविएशन यूज़ किया है। यहाँ भी देख सकते हैं आप पीपल को हमने एब्रिविएशन के रूप में यूज़ किया है। तो आप जहाँ भी पीपल वर्ड यूज़ करेंगे जो भी वकैब है, अगर हम नेक्स्ट कभी वकैब लिखते हैं तो हम इसी वर्ड से यूज़ करेंगे, इस एब्रिविएशन को यूज़ करेंगे। तो सेम एज 2.1 में भी पीपल वॉच फॉर 6 hours, आवर्स का भी हमने एब्रिविएशन यूज़ किया है, और मोर। स्टूडेंट्स स्टेयर एट स्क्रीन फॉर आवर्स, घंटों बच्चे बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने। आवर्स को भी हमने फिर से एब्रिविएशन के रूप में यूज़ किया है। नेक्स्ट इज 2.3 नेगेटिव इन्फ्लुएंस एंड 2.4 इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन। अब 2.4 को हम और भी तरीके से उसे डिवाइड कर सकते हैं। 2.4 का 1 क्या हो जाएगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा। इफेक्ट ऑन वो क्या होगा, ब्रेन का इफेक्ट, जो भी ब्रेन पर इफेक्ट पड़ेगी उससे हम और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो 2.4 का 1 हो जाएगा पुअर कंसंट्रेशन, और इसे अगर आप इसे कंप्लीट सेंटेंस में नहीं लिखना है। अगर आप एक आपने दिया इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन, क्या, पुअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज थर्ड सब हेडिंग थर्ड हो जाएगा इम्पैक्ट। उसके क्या प्रभाव होंगे, उसके प्रभाव में ये आपने दिया कि I feels life not very exciting. I feels life not very exciting. जो इसके इम्पैक्ट है, उसके प्रभाव हैं, वो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। I feels 3.1, 3 सब हेडिंग्स, देन इसके जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे 3.1 feels life not very exciting. 3.2 TV more real life seems boring. TV more real life seems boring. And 3.3 is this depression when cannot solve problem. Depressions when cannot solve problem. ये 3 सब हेडिंग्स जो हमने डाले हैं, 3 नंबर के सब हेडिंग्स, इसके 3 हमने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। नाउ 4 सब हेडिंग इज वायलेंस शोन ऑन टीवी। वायलेंस शोन ऑन टीवी हम, और ये वायलेंस शो ऑन द टीवी, इसके क्या वायलेंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसे भी 2 पॉइंट में हमने डिवाइड किया। 4.1 4.2। 4.1 का होगा चिल्ड्रंस बिकम वायलेंट, एंड 4.2 होगा किलिंग सेम्स नॉर्मल। किलिंग ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल, किलिंग सेम्स
नॉर्मल। अब आप देखो जो भी मैंने आपको बताया ये सारे आपको इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप पहले एक एक पैराग्राफ पढ़ोगे, उस पैराग्राफ से आपको क्या हेडिंग्स मिलती है, पहले आप जो हेडिंग डालोगे वो पूरी पैराग्राफ से बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद जो आप सब हेडिंग्स डालते हो वो मिनिमम 3 सब हेडिंग्स तो होना ही चाहिए। इस 3 सब हेडिंग्स को आप हर एक पैराग्राफ से गेन करोगे। 1 नंबर के पैराग्राफ से आपने क्या सब हेडिंग्स लिया और क्या आपने उसको डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया। ध्यान रखेंगे आप उसमें कभी भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखेंगे। नोट मेकिंग में कभी भी सेंटेंस को नहीं लिखना होता है, उसमें है कि आप किसी भी बात को समझने के लिए कितने छोटे छोटे पार्ट्स में, हिस्से में उसे डिवाइड कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड नोट मेकिंग। यहाँ पे देखो जैसे हमने कहा था कि दैट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मेनी फील्ड्स ऑफ साइंस, स्टडी साइंस, मेडिसिन, द डिफरेंट आर्ट एंड सो ऑन। तो ये से हमने इसमें शो किया है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इंक्रीजेज नॉलेज ऑफ साइंस, मेडिसिन, डिफरेंट आर्ट्स। तो ऐसे ही आपको समझ के करना है। नेक्स्ट आप देखो 5 नंबर पे, बिफोर अ चाइल्ड इज 14 years old he or she views 11,000 murders on the TV, he or she begins to believe that there is nothing strange about fights, killings and other kinds of violence. Many studies that shown people become more violent after viewing certain programs. They may even do things that see in the violent show. तो इट मीन्स दैट कि ये सारे जो पॉइंट्स है इसे हमने 4 नंबर देखेंगे आप यहाँ पे। 4 वॉयलेंस और शोन ऑन टीवी, वॉयलेंस शोन ऑन टीवी, क्या टीवी पे वॉयलेंस शो रहा है, चिल्ड्रन बिकम वॉयलेंट एंड किलिंग सीम्स नॉर्मल, किलिंग सीम्स नॉर्मल, ऐसा हो जाएगा। तो ये है मेन आपका पूरा नोट मेकिंग। अब इस नोट मेकिंग में कई जगह आपने एब्रिविएशन यूज़ किया है, ध्यान रखेगा। एक एब्रिविएशन जो हम यूज़ करेंगे, जैसे नॉलेज की जगह हमने KNOW डॉट डाला है, तो जहाँ भी हमें नॉलेज वर्ड यूज़ करना है हम ऐसे ही लिखेंगे। पीपल है, PPL लिखा है, डॉट लिखा है, तो जहाँ भी हम लिखेंगे पीपल लिखेंगे हम ऐसे यूज़ करेंगे। सेम एज कंसंट्रेशन, आवर्स, ये जितने भी हैं एब्रिविएशन हमने यूज़ किया है वो सारे को 5 नंबर डालते हुए, नेक्स्ट 5 नंबर डालते हुए ऐसे हम एब्रिविएशन और वर्ड्स, क्या एब्रिविएशन हमने यूज़ किया था, फर्स्ट इज PPL डॉट, PPL डॉट, तो क्या था ये पीपल। जो भी आपने एब्रिविएशन यूज़ किया उसको आप लिखेंगे और उसके वर्ड्स को, वो क्या कौन से वर्ड से आपने लिखा था उसको आप उसके बगल में लिखेंगे। तो PPL पीपल, नॉलेज KNOW नॉलेज, एंड AND एंड DIFF डॉट डिफरेंट, VOCAB डॉट वोकेबलरी, LANG डॉट लैंग्वेज, HRS डॉट आवर्स एंड CONC डॉट कंसंट्रेशन, एंड लास्ट इज TV, जो कि एक नॉर्मल है, TV बोलते ही हैं हम, तो TV टेलीविज़न। इसमें आपको मेन ये भी देखना है कि एब्रिविएशन अगर जनरली जो होता है, जैसे हम TV, तो हम TV बोलते हैं, एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TV, तो हम उसे जो शॉर्ट फॉर्म में जिस बोलते हैं वही लिखेंगे। टेलीविज़न के TVL नहीं लिख सकते, TVL डॉट डालना चाहे अगर टेलीविज़न के लिए तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट एब्रिविएशन क्या होता है उसका, जिस चीज़ का एग्जैक्ट एब्रिविएशन जो होता है आपको वही डालना है। बस आप कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट इज़ समरी। समरी में आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे, जो हेडिंग्स आपने सबसे ऊपर लिखा था हेडिंग्स, वही हेडिंग्स आप सबसे ऊपर लिखोगे। सेम एज हमने लिख दिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न। नेक्स्ट इज़, अब इस जो आपने कंप्लीट पैसेज पढ़ा, जो आपने कंप्लीट पैसेज पढ़ने के बाद आपने जो उसमें नोट्स बनाए, उस नोट्स को आपको अपने शब्दों में लिखना है, जो कि 80 to 85 वर्ड्स होने चाहिए। जनरली 80 वर्ड्स ही मेंशन करते हैं, बट आप 80 to 85 वर्ड्स भी जा सकते हो। तो अब इसमें हमने क्या किया कि वॉचिंग टेलीविज़न इंक्रीजेज नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, साइंस, मेडिसिन एंड डिफरेंट आर्ट्स। आप देख सकते हैं, इट हेल्प्स ओल्ड पीपल एंड पेशेंट टू रिक्रिएट, इट असिस्ट इन इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस, इम्प्रूविंग वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस listening. However, watching television for more than 6 hours and staring on screen has a negative influence on students. It
affects the human brain and leads to poor concentration. Television makes life boring and nothing feels exciting. People can feel depressed when they are unable to solve problems as quickly as actors do. Television normalizes violence which can make children violent. तो आप इस पूरे समरी से आपने देखा होगा कि हमने जो नोट मेकिंग यहाँ बनाया है उसी को हमने यहाँ अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। तो आपको भी इसी जो आपको ये कंप्लीट पैसेज को पढ़ने के बाद आपने जो नोट मेकिंग बनाया इसी नोट मेकिंग को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे एंड दैट इज़ कॉल्ड समरी। और यहाँ सबसे पहले आपको हेडिंग्स डालनी है, हेडिंग्स के बाद उसे आप नोट मेकिंग को आप एक्सप्लेन करोगे। ध्यान रखना है 80 to 85 वर्ड्स में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये आपके जो नोट मेकिंग है इसमें आप कहीं भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखोगे, आप इसे जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो उतना बेटर होगा। 1 पॉइंट जैसे हमने इसमें भी डिवाइड किया था नंबर 1 के हेडिंग में, फर्स्ट इज़ 1 पॉइंट इंक्रीज नॉलेज, और इंक्रीज नॉलेज कितने 1.1 को भी डिवाइड कर दिया तो 1.1.1 ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, 1.1.2 साइंस, 1.13 मेडिसिन एंड 1.14 डिफरेंट आर्ट्स। तो आप इसे देख सकते हो कि किसी भी पार्ट्स को, किसी भी टॉपिक्स को आप जितना बेटर इसमें डिवाइड करोगे उतना अच्छा आपका नोट मेकिंग बनेगा। सो फ्रेंड्स, यही था आज के नोट मेकिंग एंड समरी में। ये टॉपिक मैंने आपका CBSE क्वेश्चन पेपर 2020 से लिया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नोट मेकिंग एंड समरी में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको रीडिंग सेक्शन के अलावा राइटिंग सेक्शन के टॉपिक के कंसेप्ट को भी समझा सकूं। सो लास्ट, थैंक यू।